आज की हमारी कहानी भानगढ़ किले से जुड़ी हुई है। सूरज ढल चुका था, आखिरी किरणें भी पर्वतों की पहाड़ियों के पीछे छिप चुकी थी। भानगढ़ का किला हमेशा की तरह एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे दूर किसी के दरवाजे पीटने की आवाज गूंज रही हो, मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर घुसने की फिराक में हो। अविनाश, एक आर्कियोलॉजिस्ट, अपनी टीम के साथ किले के अंदर खड़ा था। वह उन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत ही मानता था। उसके लिए भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर थी। टॉर्च की रोशनी में उसने टूटी फूटी दीवारों को देखा। वो दीवारों को चेक कर ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ हवा की सरसराहट और उसके कदमों की आवाज ही गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसकी पार्टनर श्वेता अचानक से चीख उठी। वह एक कमरे में खड़ी थी जहां दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थी। श्वेता ने घबराकर कहा कि मुझे कुछ छू कर गया है। वह दहशत में कांप रही थी। अविनाश ने कमरे की जांच की लेकिन अविनाश को वहां पर कुछ नहीं मिला। फिर भी हवा में एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हो रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। किले की खिड़कियों से हवा जोरों से सरसराने लगी। उनकी टॉर्च एक के बाद एक बुझ गई। अंधेरे में उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी, एक भयानक खौफनाक हंसी जो उनकी रूह को भी कपा देने के लिए काफी थी। अविनाश श्वेता का हाथ पकड़कर दीवारों के सहारे खड़ा हो गया। उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। अचानक श्वेता ने चीखते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया और घबराकर कहने लगी, वह सामने ही खड़ा है। अविनाश ने घबराकर देखा लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे को छुआ। अविनाश चीख उठा और अचानक से पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा श्वेता गायब थी। अब उसकी जगह केवल एक खौफनाक चेहरा, सफेद बाल और खून से लथपथ कपड़ों के साथ उसी की तरफ घूर रहा था। अविनाश चीखता हुआ वहां से भागा। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। वह बस उस किले से बाहर निकलना चाहता था। वह किले के बाहर निकला। गिरते पड़ते वह सड़क तक पहुंचा। सुबह होते ही ग्रामीणों ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया। अविनाश बच तो गया था लेकिन भानगढ़ के किले ने उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था। वह कभी भी उन हंसी की गूंज और उस ठंडे स्पर्श को भूल नहीं पाएगा और श्वेता उसे कभी दोबारा देख नहीं पाएगा। भानगढ़ के किले ने एक और रहस्य को अपने सीने में दबा लिया। कुछ दिनों बाद अविनाश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह श्वेता के गायब होने से पूरी तरह से टूट चुका था। पुलिस को वहां पर कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर अविनाश ने उस बूढ़े ग्रामीण से संपर्क किया जिसने उसे भानगढ़ के किले में जाने से मना किया था। बूढ़े ने उसे बताया कि किले में एक तांत्रिक रहता था जिसने राजकुमारी रत्नावली से बदला लेने के लिए एक अभिशाप लगा दिया था। रत्नावली एक स्वतंत्र आत्मा थी जिसे तांत्रिक अपने वश में नहीं कर पाया। उसने पूरे शहर को श्राप दिया था कि कोई भी किले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। अगर करेगा तो वह वहीं पर मर जाएगा या हमेशा के लिए वहीं पर खो जाएगा। अविनाश को उम्मीद जगी, शायद श्वेता अभी जिंदा थी। उसने बूढ़े से पूछा,
क्या वाकई में ही उसे बचाने का कोई तरीका है? बूढ़े ने बताया कि कहानियों के अनुसार रत्नावली की आत्मा ही इस अभिशाप को तोड़ सकती है, लेकिन उसे खुश करने के लिए एक खास पूजा करनी होगी। अविनाश ने बिना समय गवाए किले की ओर रुख किया। इस बार वह अकेला था, सिर्फ एक मिट्टी का दीपक और एक अगरबत्ती लेकर। किले के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया था। हर आहट में उसे श्वेता की आवाज सुनाई देती थी। वह रत्नावली के महल तक पहुंचा और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे हवा में ठंडक घनी होने लगी और दीपक की लो नाचने लगी। अचानक हवा में घुंघरू की झनकार सुनाई दी। एक खूबसूरत राजकुमारी का आकार धुंधले प्रकाश में दिखाई दिया। रत्नावली की आत्मा। अविनाश घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि श्वेता को बचाने आया है। रत्नावली ने उसकी ईमानदारी को भांप लिया। उसने कहा, अगर तू सचमुच उसे प्यार करता है तो किले के बाहर बने शिव मंदिर में मेरी एक प्रतिमा स्थापित कर। शायद इससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए और अभिशाप कमजोर हो जाए। अविनाश ने राहत की सांस ली। उसने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा। रत्नावली धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन हवा में घुंघरू की झनकार कुछ देर तक गूंजती रही। अविनाश मंदिर की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने प्रतिमा स्थापित की, एक जोर का झटका आया और किला दहल उठा। चीखने की आवाज सुनाई दी और वह आवाज श्वेता की आवाज थी। वह किले के बाहर भागा और वहां उसे एक कमजोर सी श्वेता मिली। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि किले के अंदर क्या हुआ था, लेकिन श्वेता अभी भी जिंदा थी। अविनाश ने उसे सब कुछ बताया। श्वेता ने उसे गले लगा लिया। भानगढ़ के अभिशाप से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली थी, लेकिन कमजोर जरूर पड़ गया था और रत्नावली को शायद आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी रात के सन्नाटे में अविनाश को खिड़की के बाहर घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।